पाठ 10 षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। संज्ञाओं अथवा सर्वनामों में संबंध बताने वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दशरथस्य पुत्र, दशरथ को अपने पुत्र के साथ संबंध है, इसलिए दशरथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जब हम संबंध बताते हैं तो हम उस शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चतुर श्रृंगालः, चालाक सियार। एकः वृक्षः अस्ति, एक पेड़ है। तस्य उपरि एकः काकः अस्ति, उसके ऊपर एक कौवा है। काकस्य मुखे एकं मांसखण्डम् अस्ति, कौवे के मुंह में एक मांस का टुकड़ा है। वृक्षस्य अधः एक श्रृंगालः अस्ति, पेड़ के नीचे एक सियार है। सः एतत् मांसखण्डम् इच्छति, वह इस मांस के टुकड़े को खाने की इच्छा रखता है। श्रृंगालः काकं वदति, सियार कौवे से बोलता है। भो मित्र, हे मित्र, तव वर्णः कृष्णः, तुम्हारा रंग काला है, परंतु कंठस्य स्वर अतीव मधुरः अस्ति, लेकिन गले का स्वर बहुत ही मीठा है। एकं मधुरं गीतं गाय, एक मधुर गीत गाइए। श्रृंगालस्य वचनेन काकः प्रफुल्लितः भवति, सियार के वचन से कौवा खुश होता है। सः गीतं गायति, वह गीत गाता है। अतः तस्य मुखस्य मांसखण्डम् अधः पतति, इसलिए उसके मुंह से मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। तत् मांसखण्डम् एषः श्रृंगालः आनंदेन खादति, वह मांस का टुकड़ा यह श्रृंगाल आनंद से खाता है। सियार आनंद से खाता है। अतः कथितम् अस्ति, इसलिए कहा गया है, बुद्धिरस्य बलं तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। अब इसके नोट्स ये लीजिए। इन्हें भी पढ़ें। बालकस्य चित्रम, बालक का चित्र। रमाया गृहम, रमा का घर। मंदिरस्य प्रतिमा, मंदिर की मूर्ति। छात्रों पुस्तकें, दो छात्रों की दो पुस्तकें। महिल्यों वस्त्रे, दो महिलाओं के कपड़े। मित्र्यों गृहे, दो मित्रों के घर। कृषकाणां क्षेत्राणि, किसानों के खेत। बालिका नाम विद्यालय, बालिकाओं का विद्यालय। उद्याना नाम पुष्पाणि, बगीचों के फूल। चतुर श्रृंगालः, चालाक सियार। एकः वृक्षः अस्ति, एक पेड़ है। तस्य उपरि एकः काकः अस्ति, उसके ऊपर एक कौवा है। काकस्य मुखे एकं मांसखण्डम् अस्ति, कौवे के मुंह में मांस का एक टुकड़ा है। वृक्षस्य अधः एकः श्रृंगालः अस्ति, पेड़ के नीचे एक सियार है। सः एतत् मांसखण्डम् इच्छति, वह इस मांस के टुकड़े को खाना चाहता है। श्रृंगालः काकं वदति, भो मित्र, तव वर्णः कृष्णः, परंतु कंठस्य स्वरः अतीव मधुरः अस्ति। सियार कौवे से कहता है, हे मित्र, तुम्हारा रंग काला है, लेकिन गले की आवाज़ बहुत मीठी है। एकं मधुरं गीतं गाय, एक मीठा गीत गाओ।
श्रृंगालस्य वचनेन काकः प्रफुल्लितः भवति। सियार की बात से कौआ बहुत खुश हो जाता है। सः गीतं गायति, वह गीत गाता है। अतः तस्य मुखस्य मांसखंडम अद्य पतति, इसलिए उसके मुंह का मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। तत् मांसखंडम ऐशः श्रृंगाला आनंदेन खादति, उस मांस के टुकड़े को यह सियार आनंद मजे से खाता है। अतः कथितम अस्ति बुद्धिरस्य बलम तस्य, इसलिए कहा गया है जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इन्हें भी देखें। बालकस्य चित्रम, बालक का चित्र। रमायाः गृहम, रमा का घर। मंदिरस्य प्रतिमा, मंदिर की मूर्ति। छात्रों पुस्तकें, दो छात्रों की दो पुस्तकें। महिल्यों वस्त्रे, दो महिलाओं के कपड़े। मित्रों गृहे, दो मित्रों के घर। कृषकाणां क्षेत्राणि, किसानों के खेत। बालिकानां विद्यालय, बालिकाओं का विद्यालय। उद्यानां पुष्पाणि, बगीचों के फूल। हिंदी में षष्ठी विभक्ति के लिए का, के, की, रा, रे, री और इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति के रूप। संज्ञा, अगर मान लीजिए हमारा शब्द पुल्लिंग है, छात्र है, तो षष्ठी विभक्ति में किस तरह से काम करेगा? एक वचन में छात्रस्य, दो छात्रों के लिए छात्रयों और बहुत सारे छात्रों के लिए छात्रानाम। स्त्रीलिंग में मान लेते हैं जैसे लता है तो लताया, लतियो, लतानाम। नपुंसकलिंग में मान लीजिए नगर है, नगर माने शहर, नगरस्य, नगरियो, नगरानाम। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1 संस्कृत में उत्तर दे। क, काकस्य मुखे किम अस्ति, कौवे के मुंह में क्या है? काकस्य मुखे एकम मांसखंडम अस्ति, किम की जगह लिख दीजिए एकम मांसखंडम। ख, कः एतत् मांसखंडम इच्छति, कौन इस मांस के टुकड़े की इच्छा रखता था, खाने की इच्छा रखता था? तो कह की जगह लिख दीजिए श्रृंगालः एतत् मांसखंडम इच्छति। ग, कस्य वर्णः कृष्णः, किसका रंग काला था? तो कस्य की जगह आएगा काकस्य वर्णः कृष्णः। कौवे का रंग काला है। ख, कस्य मुखस्य मांसखंडम अद्य पतति, किसके मुख से मांस का टुकड़ा नीचे गिरता है? तो कस्य की जगह आएगा काकस्य मुखस्य मांसखंडम अद्य पतति, कौवे के मुंह से मांस का टुकड़ा नीचे गिरता है। ड़, कः चतुरा अस्ति, काकः अथवा श्रृंगालः, कौन चतुर है, कौवा या सियार? तो कौन था? सियार। श्रृंगालः चतुरः अस्ति। प्रश्न 2 उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क, गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति, गंगा स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग एक वचन में क्या होता है? गंगायाः, जैसे लतायाः। गंगा का जल पवित्र है। ख, रामस्य माता कौशल्या, राम की माता कौशल्या है। ग, भारतवर्षम अस्माकं देशः, भारतवर्ष हमारा देश है। घ, वाल्मीकि रामायणस्य रचयिता, वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। ड़, दिल्ली भारतस्य राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी है।
प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के लिंग, विभक्ति एवं वचन लिखें। शब्द, लिंग, विभक्ति, वचन। मंदिरा नाम, नपुंसक लिंग, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। एतासाम, स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। अध्यापकस्य, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति, एकवचन। तुलानाम, स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। कासाम, स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। श्रृंगाले, पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति, बहुवचन। मित्रस्य, नपुंसक लिंग, षष्ठी विभक्ति, एकवचन। प्रश्न 4, सही शब्द रूपों को टिक से चिन्हित करें। क, गंगेया, गंगायाः, गंगाए। तो सही शब्द है गंगाया, जैसे लताया। ख, वेदेनाम, वेदानाम, वेदानाम। तो ये दूसरा सही है, वेदानाम। ग, ममस्य, मम। यह मम में हलंत है और ये मम है, तो मम में हलंत नहीं होगा, जिसमें हलंत नहीं है वही सही है। घ, कर्णयो, कर्णयो, कृणयो। तो कर्णयो। ड़, लतानाम, लतनाम, लतानाम। यहाँ पे हलंत नहीं है, तो कौन सा सही है, जिसमें हलंत है। लतानाम, पहला वाला। च, नगरास्य, नगरस्य, नगरस्या। तो कौन सा सही है, नगरस्य। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। क, काकेन स्वरः मधुरः नास्ति। तो काकेन नहीं होगा, काकस्य स्वरः मधुरः अस्ति। ख, क देवस्य नामः लंबोदरः अस्ति। कौन से देवता का नाम लंबोदर है, तो कह की जगह होगा कस्य। ग, ग, शंकरः त्रीणि नयनानि सन्ति। तो शंकरः नहीं होगा, शंकरस्य त्रीणि नयनानि सन्ति। शंकर के 3 नयन हैं। घ, एषा सुरेशः माता अस्ति। यह सुरेश की माता है। तो संबंध बताने के लिए यहाँ पे क्या होगा, सुरेशः की जगह सुरेशस्य। ऐसा सुरेशस्य माता अस्ति। ड़, प्रातः सूर्याय उदय भवति। सुबह सूर्य का उदय होता है। तो सूर्य का है, तो सूर्यस्य। प्रातः सूर्यस्य उदय भवति। च, अहम नयनो पीड़ा अस्ति। मैं आँख में पीड़ा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अहम की जगह मम। मेरी आँख में दर्द है या पीड़ा है। छठा, निम्नलिखित शब्दों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पितामह, पितामह माने दादाजी। पुष्प माने फूल। दरिद्र माने गरीब। एक, गृह माने घर। मोहनस्य गृहात् बहिः एकं मंदिरम अस्ति। मोहन के घर के बाहर एक मंदिर है। मम पितामह तत् मंदिरम प्रातः गच्छति। मेरे दादाजी उस मंदिर में सुबह जाते हैं। सः तत्र पुष्पे गणेशं पूजयति। वे वहाँ फूलों से गणेश जी की पूजा करते हैं। सः दरिद्रस्य मोदकानि ददाति। वह गरीबों को लड्डू देते हैं। प्रश्न 7, संस्कृत में अनुवाद करें। क, लक्ष्मण राम के छोटे भाई हैं। लक्ष्मणः रामस्य अनुजः अस्ति। ख, पेड़ के नीचे एक कुआं है। वृक्षस्य अद्यः एकः कूपः अस्ति। वह मेरी किताब है। तत् मम पुस्तकम अस्ति। वह सफ़ेद फूलों की माला गूंथ रही है। सा श्वेत पुष्पानां मालां गुंफति।
मोहन का मित्र उसके लिए लड्डू लाता है। मोहनस्य मित्रम तस्मै मोदकानि आन्यानि आन्यति।